अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैम्ब्रिज आइल्स जनरल ट्रेनिंग बुक 11 का टेस्ट नंबर 1 की रीडिंग सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो आज जिस क्वेश्चन को हम डील करेंगे वो समरी है। समरी को आपने कैसे डील करना है, तो उन टेक्निक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो समरी आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है, ये टेस्ट 1 में रीडिंग सेक्शन में है और इसमें क्वेश्चन नंबर है 35 to 37। 3 क्वेश्चन है इसमें, बहुत आसान है इसमें इसको ढूंढना। 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले ये है कि ये समरी है और समरी किसी पैराग्राफ की है। जो पीछे हमने पैराग्राफ पढ़े थे, 6-7 पैराग्राफ जो हमने पीछे पढ़े हैं, उन्हीं में से किसी एक पैराग्राफ की ये समरी है। तो सबसे पहले आपने ढूंढना है कि ये समरी किस पैराग्राफ से आई है। तो पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द समरी बिलो, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। तो टेक्स्ट से आपने सिर्फ एक जो लफ्ज़ है वो लेना है। याद रखिएगा, अगर आपने 2 लफ्ज़ लिख दिए इसमें तो गलत हो जाएगा, एक वर्ड ही इसमें आएगा। Write your answers in boxes 35 to 37 on your answer sheet. आंसर शीट में जो बॉक्सेस हैं आपके 35 to 37, उसमें वो वर्ड आपने लिखना है। तो नीचे इसका टाइटल दिया गया सोशल बिहेवियर इन ज़ेब्रास। तो हम इसे दफ़ा पढ़ लेते हैं। Zebras tend to live together in small units which experts call dash. तो अब आपने ये जो वर्ड डैश में होगा ये ढूंढना है टेक्स्ट में से। वर्ड क्या है वो, एक्सपर्ट्स उन यूनिट्स को क्या कहते हैं जिनमें ज़ेब्रास रहते हैं। Here a male zebra has charge of a number of adult dash and their young. कि इनमें जो मेल ज़ेब्रास हैं वो इंचार्ज होते हैं नंबर ऑफ अडल्ट, क्या वो कौन से ज़ेब्रास हैं, कौन सी किस्म है, तो वो आप देखेंगे उसमें, और देर यंग, उनके जो बच्चे हैं। तो ये जो वर्ड डैश में है ये हम वहाँ पे देखेंगे। These units sometimes assemble in bigger groupings. तो ये जो यूनिट्स हैं इकट्ठे होते हैं बाज़-औक़ात बड़े ग्रुप्स में, और डैश और ये डैश हमें कहाँ से नज़र आएगा, पैराग्राफ में से। तो ये क्या हमने ढूंढना क्या है, हमने ढूंढना है कि उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है जिनमें ज़ेब्रास इकट्ठे हो जाते हैं। बट इट इज़ स्टिल क्लियर दैट द ज़ेब्रा लॉयल्टी ओनली एक्सटेंड टू दिस स्मॉल यूनिट दे लिव इन। तो बेसिकली आपने 3 क्वेश्चन इसमें ढूंढने हैं। ये समरी है। समरी कहते हैं मुख्तसर चीज़ को, इख्तिसार को। तो ये मुख्तसर बात की गई है, एक लंबे पैराग्राफ को मुख्तसर करके लिखा गया है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो वर्ड हैं, जो नाउन्स हैं, वो चेंज नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते। और ये जितने भी इसमें डैश हैं, जितनी भी खाली जगह हैं, इनमें आपने कोई नाउन है जो आपने ढूंढना है। जैसे हम देखें एक्सपर्ट कॉल के, एक्सपर्ट कहते हैं उसे। दूसरा नंबर अडल्ट, और वो जो अडल्ट कौन से हैं, तो ये भी कोई नाउन होगा। इसी तरह आगे देखें ग्रुपिंग्स हैं, तो ग्रुपिंग्स यहाँ उनको क्या कहा जाता है, ये भी नाउन होगा। तो नाउन चेंज नहीं होता, नाउन सेम रहेगा, इसलिए आपने टेक्स्ट से वो वर्ड लेना है। तो आए इसको ढूंढते हैं कि ये सोशल बिहेवियर किस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया। तो ये बी है, पैराग्राफ नंबर बी में इसको डिस्कस किया गया है। Hattie Barnum, as a researcher, discovered this migration while she was tracking zebra groups, officially known as harems. कि ये जो ज़ेब्रा ग्रुप है इनको डिस्कवर किया था, उनकी माइग्रेशन को डिस्कवर किया था हैटी बार्नम ने, और इन्हें ऑफिशियली कहा जाता है इन ग्रुप्स को हैरम्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। बाय द ओकोवंगा रिवर फॉर हर PhD. Each harem consists of a stallion and his 7 or 8 mares with juvenile foals. Juvenile foals young ones. तो 8 क्या है, adult mares,
تو ایک اسٹالین ہوگا، 7 یا 8 میئرز ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ گروپ ہے زیبراز کا. دیر از نو لائلٹی بٹوین زیبرا بیانڈ دس سوشل گروپ. اور اس گروپ کے باہر ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے. دو حرمز آفن گیدر ٹوگیدر. وہاں پہ کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ اسمبل. یہاں پہ گیدر ٹوگیدر انٹو سو کالڈ ہرڈس. ٹھیک ہے، یہ گروپ اکثر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو یہ اکٹھ ہے ان کا، اس کو کہا جاتا ہے ہرڈ یعنی ریورڈ. For her study, Hattie had planned to compare the small-scale movement pattern of 11 different zebras heard in the area. تو اس میں ہمیں اپنے آنسر نظر آئے ہیں. پہلا تھا جی ان گروپس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ہرمز کہا جاتا ہے. اور دوسرا تھا جی کہ ایک جو میل زیبرا جسے اسٹالین کہا جاتا ہے، اسٹالین، اور اس کی کیا اڈلٹ کیا تھا؟ میئرس، 8 میئرس اور ان کے بچے. دیکھیے جومن الفاظ اور 8 میئرس اکٹھے ڈسکس کیا گیا. یہاں پہ 8 میئرس ہوگا اس کا آنسر یہاں پہ. تھرڈ تھا ہمارا کہ ان گروپس جو اکٹھے ہو جاتے ہیں اسے کاٹو کو کیا کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو دو آرمز آفن گیدر ٹوگیدر انٹو سو کالڈ ہارٹس، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہارٹس. تو اس سمری میں کیا آئے گا پھر؟ زیبرا ٹین ٹوگیدر ان اسمال یونٹ وچ ایکسپرٹ کالڈ harems. Here a male zebra has a charge of number of adult mares and their young. These units sometimes assemble in bigger groupings or herds. So this is how you can easily locate the word missing in the summary. اس کے لیے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ نے پہلے یہ سب سے جاننا ہے کہ یہ سمری کس پیراگراف کی ہے. نمبر 2 کون سے ورڈ مسنگ ہے. نمبر 3 ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سمری میں جو ورڈ جو ناؤن ہیں، جو امپورٹنٹ ورڈس ہیں، وہ کبھی چینج نہیں ہوتے، انہی کو مس کر کے یہ سمری میں ایسے کوشچن بنائے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ 2-3 چیزوں کو ان کو سیکھ جائیں گے تو آپ یہ ورڈ بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.